सिद्धार्थ गौतम ने उरुवेला में निरंजना नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया और सिद्धार्थ से बुद्ध बने। यह वीडियो में हम जानेंगे बोधि प्राप्ति का दिन, वैशाखी पूर्णिमा और प्रथम धम्म उपदेश देकर धम्म चक्र प्रवर्तित किया वह दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा। यह दोनों इम्पोर्टेंट दिन के बीच 2 महीने का फासला है। इस बीच के समय में भगवान बुद्ध कहाँ थे और उन्होंने क्या किया, चलिए जानते हैं। वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को बुद्ध बनने के बाद वह मुक्ति के परम आनंद को महसूस कर रहे थे। तब उन्हें ख्याल आया कि यह अपराजित आसन तक पहुंचने के लिए मैंने 4 असंख्य 1,00,000 कल्प तक एक जन्म से दूसरा जन्म लेते हुए सम्यक संबुद्ध बनने के लिए जो 10 पारमिता पूर्ण करनी होती है, वह बहुत बार अलग अलग प्रकार से पूर्ण की। यह स्थान तक पहुंचने के लिए मैंने कई बार अपना सिर काट के दे दिया, कई बार अपनी आंखें और हृदय भी दान दिया, अपने पुत्र और पुत्री और पत्नी को भी पूर्व जन्म में त्याग दिया। यह वह सिंहासन है जहां बैठकर मैंने मार को पराजित किया और बुद्ध बना। मैं अभी इस स्थान से नहीं उठूंगा जिसका मुझ पर इतना ऋण हो। फिर भगवान बुद्ध 1 सप्ताह तक उसी स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे। तब प्रथम दिन की रात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम से मनन करते हैं। अनुलोम यानी आदि से अंत की ओर, प्रतिलोम यानी अंत से आदि की ओर। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि प्रतीत्य समुत्पाद 12 कार्य कारण की श्रृंखला है। भगवान बुद्ध यह जानते हैं कि इस कारण की वजह से यह उत्पन्न होता है और ऐसे ये 12 कार्य कारण की वजह से हम जन्म लेते हैं, दुख भोगते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद को हम डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। उसके बाद रात्रि के मध्य और अंतिम प्रहर में भी भगवान बुद्ध अनुलोम और प्रतिलोम करते हुए प्रतीत्य समुत्पाद को मनन करते हैं और इस तरह संसार चक्र को, दुख चक्र को बहुत ही गहराई से जान लेते हैं। फिर बचे हुए 6 दिन बुद्ध बिना हिले डुले उसी जगह पर ध्यानमय हो अरहत्व का आनंद लेते हुए गुजारते हैं। 8वें दिन भगवान बुद्ध समाधि से उठकर अपने आसन से उत्तर पूर्व दिशा की ओर थोड़ा दूर जाकर खड़े रहते हैं और बिना पलक झपकाए 7 दिन तक वज्रासन और महाबोधि वृक्ष को कृतज्ञता महसूस करते हुए एक टिक देखते रहते हैं। जिस स्थान पर तथागत खड़े थे उसे अनिमेष चैत्य कहा गया। अनिमेष यानी बिना पलक गिराए देखते रहना। उसके बाद तीसरे सप्ताह तथागत अनिमेष चैत्य जहाँ वह खड़े थे और बोधि वृक्ष के बीच पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर 7 दिन तक चलते रहते हैं, चंक्रमण करते हैं। इसीलिए उस स्थान को रत्न चंक्रमण चैत्य कहा जाता है। 7 दिन चंक्रमण करते हुए बुद्ध धम्म पर चिंतन करते हैं और फल समापत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथा सप्ताह गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के उत्तर पश्चिम दिशा में एक जगह बैठते हैं और समाधिष्ठ होकर अभिधम्म के बारे में सोचते हुए सप्ताह बिताते हैं। अभि अर्थात हायर और धम्म अर्थात टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अभिधम्म यानी हायर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इस स्थान को रत्नगर चैत्य कहा जाता है। ऐसे भगवान बुद्ध ने 4 सप्ताह बोधि वृक्ष के आसपास ही बिताए। फिर 5वां सप्ताह अजपाल नाम का न्योग्रोथ वृक्ष के नीचे बिताया। वहाँ भगवान बुद्ध 7 दिन तक ध्यान में रहे। न्योग्रोथ वृक्ष यानी बरगद का पेड़, और वृक्ष का नाम अजपाल इसीलिए था क्योंकि बकरी चराने वाले उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते थे। तब वहाँ गौतम बुद्ध के पास से एक ब्राह्मण गुजरा। वह पास आकर बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कैसे होता है, ब्राह्मण बनाने वाले धर्म कौन से है। तब भगवान बुद्ध ने यह कहा, जिसने अपने आप को सभी बुराइयों से मुक्त कर लिया है, हिंसा और अहंकार से मुक्त है, मलिनता के दाग से मुक्त है, नैतिक और संयमी होकर निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। यह सुन वह ब्राह्मण चला गया। उसके बाद मार, जिसने सिद्धार्थ गौतम को
बुद्ध बनने में बाधाएं उत्पन्न की थी, वह आता है। मार हमेशा भगवान बुद्ध में दोष निकालने का मौका ढूंढता रहता है। वह कहता है, हे तपस्वी गौतम, आप यहाँ इस जंगल में क्यों हो? क्या आपको कोई शोक या दुख है क्योंकि आपने इतनी सारी धन दौलत का नुकसान उठाया है? या आप यहाँ जंगल में बैठे हो क्योंकि आपने किसी गांव या कस्बे में कोई गंभीर गलत अपराध किया है और लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे मार, मैंने दुख के सभी कारणों को उखाड़कर नष्ट कर दिया है। मेरे में बुराई का एक अंश भी नहीं है। मैं हमेशा दो ध्यान में लीन रहता हूँ, इसीलिए मैं चिंता से मुक्त हूँ। मैंने जन्म लेने की इच्छा को काट दिया है। इस प्रकार गौतम बुद्ध बताते हैं कि मैं संपत्ति खोने से या किसी पाप कर्म के कारण यहाँ जंगल में नहीं हूँ। मार कहता है कि हे गौतम, इस संसार में कुछ सन्यासी अपनी जरूरत की चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं। सोना चांदी, वस्त्र, भिक्षा पात्र आदि में आसक्त है। अगर तुम भी ऐसे हो तो तुम मेरे से कभी नहीं बच पाओगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे मार, मुझे सोना चांदी या किसी भी ज़रूरत की वस्तु से कोई लगाव नहीं। मैंने तीनों भव को त्याग दिया है। तुम कभी भी मुझे तुम्हारे जाल में फंसा हुआ नहीं देखोगे। अर्थात भगवान बुद्ध अब काम भव, रूप भव या अरूप भव में जन्म नहीं लेंगे। जो जन्म लेने के 4 प्रकार है, जो 5 गति है और 7 विज्ञान की अवस्था है, वह सभी से वह मुक्त हो चुके हैं। तब मार कहता है कि अगर आप निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग को जानते हो तो आप अकेले ही जाओ। आप दूसरों को वह मार्ग क्यों बताना चाहते हो? भगवान बुद्ध ने कहा, हे मार, अगर कोई आकर मुझे निर्वाणगामी मार्ग के बारे में पूछेगा तो मैं उसे शिक्षा दूंगा ही, जो संसार के दूसरे किनारे निर्वाण पाने में इच्छुक है। मार सोचता है कि मुझे श्रमण गौतम पर दोष लगाने के लिए, कलंक लगाने के लिए एक छोटा सा भी गलत कर्म नहीं मिला। अब वह मेरे तीनों लोक से भाग गया है और वह हार के चला जाता है। तब मार की 3 पुत्रियां तृष्णा, रति और राग भगवान बुद्ध को अपने वश में करने आती है। तब वह तीनों सोचती है, अलग अलग पुरुष को अलग अलग प्रकार की स्त्रियां पसंद आती है। किसी को युवा स्त्री, किसी को मध्यम आयु की स्त्री, किसी को बच्चा होने वाला हो ऐसी स्त्री और किसी पुरुष को बच्चा हो गया हो ऐसी स्त्री का रूप पसंद आता है। वह तीनों बहुत सारे अलग अलग लुभावने स्त्री के रूप में एक के बाद एक भगवान बुद्ध के पास पहुंची और कहती है कि हे वैरागी, हमें आपकी देखभाल करने की अनुमति दो। हमें आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने दो। लेकिन बुद्ध उपेक्षा युक्त थे। वह निर्वाण के सुख समाधि में लीन रहे। अंत में बुद्ध ने कहा, चले जाओ यहाँ से। मैं राग, द्वेष और मोह से मुक्त हूँ। तुम मुझे इस तरह लुभाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। और वह तीनों हार मानते हुए वहाँ से चली गई। और ऐसे 5वां सप्ताह वहाँ गुजारने के बाद बुद्ध मुचलिंद वृक्ष के पास गए और वहाँ 7 दिन समाधिस्थ रहे। उस समय बिना मौसम की बारिश और ठंडी हवा शुरू हो गई। तब वहाँ एक नाग रहता था। वह बुद्ध के शरीर को 7 बार अपने शरीर से लपेटकर सिर पर फन फैलाकर बैठ गया, जिससे भगवान बुद्ध को बारिश, ठंडी हवा, मच्छर और कीड़े छू न सके। ऐसे 6ठा सप्ताह बिताने के बाद 7वां सप्ताह तथागत ने राजायतन वृक्ष के नीचे बिताया और इसी जगह तपस्सु और भल्लिक नाम के बंजारे भगवान बुद्ध से मिले और वह भगवान बुद्ध को भोजन दान देते हैं। तब तक भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना नहीं की थी, इसीलिए वह दोनों बुद्ध और धम्म की शरण जाते हैं और संसार में वही दोनों हुए जो बुद्ध और धम्म 2 वचनों से प्रथम उपासक बने। इस तरह भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह यानी 49 दिन बिताए और बाद में आने वाली आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 5 भिक्षुओं को धम्म उपदेश दिया और धम्म के चक्र को फिर से प्रवर्तित किया। धम्म का चक्का फिर से घुमा दिया,
जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगर इस बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद और सभी को नमो बुद्धाय।